प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद। मैं नरेश ग्रोवर, मैथ मास्टर, सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल या ऑनलाइन क्लासेस में ਤੁਹਾਡਾ एक बार फिर तो निघा स्वागत करता हाँ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ 10वीं जमात ਦਾ वास्तविक संख्यावां ਦਾ अभ्यास 1.1 करांगे। पर वास्तविक संख्यावां की ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ। वास्तविक संख्यावां ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, 9वीं जमात ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਸੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ आम जीवन में कुदरती संख्यावां नूं कुदरती तौर पर मूँह च निकलण वालियां संख्यावां गिनती कित्थों शुरू होंदी बेटा, 1 2 3 4 5 असीं उहनूं कुदरती संख्यावां कहते हैं। 1 2 3 4 चलते चलते अप टू इनफिनिटी तक चलदियां हन, असीं उहनूं कुदरती संख्यावां कहते हैं। इस तो बाद साडे कोल आ जांदे ने पूर्ण संख्यावां। पूर्ण संख्यावां पूर्ण संख्यावां की होंदियां ने जिन्हां विच जीरो आ जांदी है। क्या आ जांदी है? जीरो आ जांदी है। 0 1 2 3 इस तरह ही चलते चलते अप टू इनफिनिटी। पर बेटा क्योंकि आप 9वीं तक इन्ना काम किया, 10वीं विच कर रहे हैं। गणित गलियां जीरो दे 1 2 दिन नहीं चलदियां, उन्हां विच माइनस वाली संख्या भी विच जुड़दियां हन, चलदियां हन। जेकर माइनस संख्यावां इन्हां विच शामिल हो जांदियां तां फिर उन्हां नूं कहंदे ने संपूर्ण संख्यावां। संपूर्ण संख्यावां संपूर्ण संख्यावां संपूर्ण संख्यावां जिस तरह इन्हां दा अंत नहीं है, उस तरह उन्होंने शुरुआत के अंत का सानू नहीं पता। असी समझ के चलते हैं कि एक बार वो इनफिनिटी से चलते चलते इस तरह -2 -1 0 1 2 3 अप टू इनफिनिटी तक चल गई। यानी कि 0 के खब्बे पासे -1 2 3 4 5 कितों तक जाना है इनफिनिटी कोई पता नहीं। इसे तरह सज्जे हाथ कितने तक जाना है कोई पता नहीं। इन्हां सारियां संख्यावां दे समूह नूं असीं संपूरक संख्यावां कहंदे हां, संपूर्ण संख्यावां कहंदे हां। सॉरी, हुण इस तो बाद ये सारियां संख्यावां तो बाद साडे कोल संख्या आंदी है परिमेय संख्यावां। परिमेय संख्यावां वो संख्यावां जिन्हां नूं असीं P/Q दे रूप में लिख सकते हैं, यानी कि पिन दे रूप में लिख सकते हाँ। पिन जिंदे विच P/Q होवे ते जिथे Q साडे कोल 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, जां असीं ये कह सकते हैं कि जिंदे विच अंश बटा हर। असीं उक्त सारियां संख्यावां नूं बड़े के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय के रूप में लिख सकते हैं, पिन के रूप में लिख सकते हैं। जिस मर्जी शब्द को वरत लो, जिवें कि कोई भी शब्द असीं चक लीए, 3 है तो 3/1 लिख सकते हैं, जां -5 है उन्हें बटा 1 लिख सकते हैं। तो ये सारी संख्यावां नूं असीं परिमेय संख्या आखदे हां। यह परिमेय संख्या। इस तो बाद असीं मेन टॉपिक पढ़िया सी 9वीं विच, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वो संख्यावां जिन्हां नूं असीं इस तरह जां समूचे रूप में P/Q अंश जां हद रूप में नहीं लिख सकते, उन्हां नूं असीं परिमेय संख्या आखदे हां। ये आम तौर पर साडे कोल वर्गमूल के रूप में हुंदियां हन। किस रूप में हुंदियां हन? वर्गमूल के रूप में। वर्गमूल 2 वर्गमूल 3 वर्गमूल 5 वर्गमूल 7 जां पाई जां 0.1 0 1 0 0 इस तरह।
तो बेटा तुसी ध्यान नाल देखो, मैं इत्थे लिखदे होए वर्गमूल 4 ने लिखा, क्योंकि वर्गमूल 4 आप 8वीं च पढ़िया सी। वर्गमूल 4 का उत्तर 2 आंदा, तो 2 साडे कोल की हुंदी है कुदरती संख्या, पूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या या परिमेय संख्या से कह सकते हैं। तो उम्मीद है तुहानू इत्थे तक सारा काम क्लीयर हो गया होगा। हुण साडा जिहड़ा मेन टॉपिक है वो है वास्तविक संख्यावां। वास्तविक संख्यावां, तो इहदा मतलब वास्तविक संख्यावां की होंदियां ने ऊपर वालियां सारियां संख्यावां दा समूह। ये सारियां संख्यावां दा समूह वास्तविक संख्यावां होंदी है। वास्तविक संख्यावां इहनूं समझण वास्ते असीं भी कह सकते हैं, जिवें परिमेय संख्या दी उदाहरण लई सी कि इन्हां तिन्नां नूं असीं परिमेय संख्या कह सकते हैं, ते परिमेय तो इलावा जिहड़ियां रहिंदियां ने वो सारियां अपरिमेय संख्यावां ने। इहदा मतलब परिमेय ते अपरिमेय इन्हां सारियां दा समूह, संख्यावां दा समूह साडे कोल वास्तविक संख्यावां हुंदा है। यानी कि परिमेय संख्यावां अते अपरिमेय संख्यावां। तो बेटा असीं हुण समझिया कि साडा जिहड़ा टॉपिक है वास्तविक संख्यावां, उहदे विच सानूं परिमेय संख्यावां ते अपरिमेय संख्यावां बारे सारी गलबात करांगे। तां साडे कोल हुण 1.1 चैप्टर है, उहदे विच साडे कोल पहला प्रश्न पूछा गया है कि कोई भी दो संख्यावां दा HCF पता करो। HCF की होंदा है? HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सब तो वड्डा सांझा गुणनखंड। सब तो वड्डा सांझा गुणनखंड। सब तो वड्डा सांझा गुणनखंड। इहनूं समझण तो पहला एक छोटी जी उदाहरण देंगा मैं, जिस चीज की वरतों हुण हो रही है। आप अज 10वीं विच खड़े हाँ। अज तो पहला असीं बहुत सारे भाग के सवाल किए। भाग के सवालों का एक सुधरिया ते उच्चतम रूप, हाई रूप जिहड़ा है वो सानूं 10वीं विच दिता गया है। तां असीं एक भाग के रूप विच उसनूं समझांगे। तां मैं एक छोटी जी संख्या लिखण लग्या, जिसनूं असीं 29 7। हुण इहदे विच 7 की है, 29 की है, ते अगों इन्हां दे भागकरण तो बाद जिहड़े उत्तर आउणगे वो की होणगे, उन्हां बारे समझदे हां। 7 चौका 28, घटाओ करदे हां तो उत्तर आ जांदा है 1। हुण इहदे विच बेटा 29 की है, यानी कि असीं किवें संख्या लिखदे हां? 29 बराबर 7 गुना 4 प्लस 1। 7 चौका 28 ते 1 29। 29 साडा भाज संख्या है, भाज है। 29 की है? भाज है। 7 साडा भाजक है, भाजक। 4 की है साडा भागफल, भागफल। 1 साडा बाकी है। अज तक असीं भाग विच पढ़ते आए हैं, हल करके सवाल नूं छड्ड दिंदे सी, अगे उस चीज का कोई भी वाधा नहीं सी। लेकिन हुण असीं ये वेख रहे हैं कि यह छोटा जिहा नियम जिसनूं असीं लिखिआ है, ये एक नियम अधीन आंदा है। उसका नाम है यूक्लिड
वंड एल्गोरिथम। यूक्लिड वंड एल्गोरिथम। बस असी इस चीज दे विच एक चीज का ध्यान रखना कि जदों असी पा करांगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कढांगे उदों साडे कोल बाकी की जगह ते जीरो आना चाहिए, एक नहीं आएगा। असी उन्नी देर तक पा करते जावांगे जिन्नी देर तक साडे कोल बाकी जिहड़ा है वो जीरो के बराबर ना आ जाए। तो हुण आपां इहदा पहला सवाल करन जा रहे हैं। तो पहला सवाल करते हुए तुसीं ध्यान नाल देख लेना कि इहदे विच की आएगा। हुण असीं अज तो यानी कि 6वीं तो लैके 9वीं तक दे HCF के सवाल जिहड़े कीते सी उन्हां बारे जानकारी लवांगे। फिर आपां देखांगे कि 9वीं तक ते 10वीं विच की फर्क है। तो साडे कोल पहली संख्या है 18 ਅਤੇ 24। ਅਸੀਂ ਹੁਣ तक 18 ਤੇ 24 ਨੂੰ गुणनखंड विधि राही कीता सी। जिवें कि 18 ਨੂੰ ਅਸੀਂ इस तरह करके पहला सब तो छोटी अपाज संख्या नाल भाग करते सी, यानी कि 2 नाल। तां 2 साडे कोल भाग करन नाल कितना आ गया 9 दूनी 18 यानी कि 9। फिर 3 नाल कीता क्योंकि 3 दे पहाड़े च आ रहा 3 3 9, फिर 3 दे पहाड़े नाल 1। तां इस तरह 18 दे अपाज गुणनखंड 2 3 ਅਤੇ 3 बनते सन। ते दूसरे पासे 24 ਨੂੰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ 2 ਏਕਮ 2 2 दूनी 4। फिर 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ 2 ਛੀਕੇ 12। फिर 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ 2 ਤੀਏ 6। फिर 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ 1। यानी कि 24 ਦੇ अपाज गुणनखंड साडे कोल बनदे सन 2 2 2 ਅਤੇ 3। ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ बेटे HCF यानी कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सब तो वड्डा गुणनखंड। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹਨ। 2 ਨਾਲ 2 ਮਿਲਦਾ, अगले 3 नाल इधर का 3 मिलता है, इधरले 3 वास्ते कोई मैंबर नहीं है। तो साडे कोल सिर्फ ते सिर्फ 2 3 6 यानी कि 18 ਅਤੇ 24 ਦਾ HCF साडे कोल आ जाता है 6। ये तो सी बेटा 9वीं तक। 10वीं विच की फर्क है। 10वीं विच ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ यूक्लिड वंड एल्गोरिथम की मदद नाल ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈ। 24 ਵੱਡਾ है 18 ਨਾਲੋਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਗ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 24 ਅੰਦਰ ਰੱਖਾਂਗੇ 18 ਬਾਹਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਭਾਜਕ। ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਜ। इधर ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਭਾਗਫਲ। ਤਾਂ 18 क्योंकि 24 ਨਾਲ ਛੋਟਾ है 18 एकम 18 आएगा। 18 तो 36 नहीं आ सकता। 18 एकम 18 14 में 8 कटे 6। हुण 6 आ गया। जिवें तुहानूं मैं दस्सिया सी कि बाकी हमेशा 0 आएगा। इहदे विच इह खास गल है कि असीं इहनूं विचे नहीं छड्ड सकदे, इहनूं पूरा पूरा भाग करना है। तां इत्थे थोड़ा ध्यान देने वाली गल है, इह भाग वर्गी भाग तां है पर थोड़ा जिहा इत्थे आके चेंज आ जाएगा। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਜਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਜਕ ਸੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਭਾਜ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। यानी कि 18 अंदर चला जाएगा। ਤਾਂ ਹੁਣ 6 ਦੇ ਬਾੜੇ ਵਿੱਚ 18 ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ 6 ਤੀਏ 18। ਜਿਵੇਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾ 0 ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ 0 ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ भाजक कौन सी भाजक सी साडा 6 भाजक 6 सी। तां इहदा मतलब साडे कोल हाईएस्ट
कॉमन फैक्टर 6 आ गया। आ विधि असी 9वीं तक करते आए हैं ते आ विधि साडे कोल 10वीं विच है। हुण इस नूं इस भाषा विच असी लिखना है ताकि साडी यूक्लिड वंड एल्गोरिथम दा नियम क्लीयर हो सके। तो हुण आपां इहनूं इधर लिखदे हां। हाँ जी बेटा, इस रकम विच भाजक कौन सी 24, भाजक कौन सी 18, भागफल 1, बाकी 6। ये पहला स्टेप सी साडे कोल इस नियम के अधीन। हुण जगह बदल जानियां सारियां। 18 इहदी जगह ते आ जाएगा, 6 इस जगह ते आ जाएगा, 3 जिहड़ा साडा भागफल सी इत्थे आ जाएगा। बाकी असी देख रहे हैं 0 है या कांटा है। तो आ सारी संख्या जिहड़ी है साडी HCF बनेगी। तो बेटा आ है साडी एल्गोरिथम वंड यूक्लिड वंड नियम दा नियम। एल्गोरिथम यूक्लिड वंड एल्गोरिथम। तो ये एक छोटी जी उदाहरण सी जी तुहानूं दित्ती है। आओ हुण 1.1 दा एक पहले सवाल का पहला सवाल करते हैं। तो उन्हें सानू दिता होया है संख्या की है। पहले सवाल का पहला पार्ट 135 225। इत्थे असीं सब तो पहला ये देखांगे कि इन्हां दोनों विच वड्डी संख्या किहड़ी है। तो वड्डी संख्या 225 वड्डी है 135 तो। हुण असीं 9वीं वाला नियम नहीं लगावांगे, 9वीं तो पहले वाला नियम नहीं लगावांगे। असीं हुण आधे 10वीं वाले ही नियम लगावांगे ते इस तरीके नाल इहनूं हल करदे होए असीं आधे मंजिल ते पहुंचांगे। ते हुण किवें करदे हां बेटा, इत्थे दी भाग करन लगे हां। 225 अंदर जाएगा तो 135 नाल असीं इहनूं भाग करांगे। असीं देख रहे हैं कि 135 दा पहाड़ा धीरे धीरे समझदे होए 135 एकम 135 दूना 270 बनता है, इस करके वड्डा है। सानू 135 एकम 135 लेना पेगा। तो असीं इन्हां जोड़ घटाओ करते हैं। 5 विच 5 घटाए 0, 2 विच 3 ही घटाया जा सकदा, हंस लावांगे 12, 3 घटाए 9। जिवें आपां अगे गल कीती सी कि बाकी 0 नहीं होना चाहिए, असीं की करांगे इधर वाले भाजक नूं की बनावांगे भाज बनावांगे। तो 135 उवें ही 90 एकम 90, फिर घटाओ करांगे साडे कोल की आ गया बेटा 5 4। बाकी फिर 0 नहीं आया। जिन्नी देर तक 0 नहीं आता असीं इस तरीके नाल तरतीबवार भाग करते चलांगे। हुण फिर वही 90 नूं अंदर ले जाके 45 दूना 90 कटिया जाएगा। तो किहड़े तरीके नाल हुण साडे कोल तुसीं दसो कि HCF कितना आया। आम तौर ते भाग विच असीं वेखदे सी इधर वाले उत्तर आंदे सीगे, लेकिन साडे कोल यूक्लिड वंड एल्गोरिथम दी मदद नाल असीं जिहड़ा HCF कढिया, जिहड़ा सब तो वड्डा सांझा गुणनखंड कढिया, हुण इधर वाली कोई संख्या नहीं आएगी, वो साडा की आएगा 45 आएगा। तो इसनूं इस ढंग नाल लिखण वास्ते असीं इत्थों चकदे होए किवें लिखांगे। पहला भाज यानी कि 225 बराबर फिर 135 किन्ने नाल गुणे कीती सी 1 नाल, बाकी कितना आया सी 90। उवें थावां बदल जाणगियां 135 इधर आ जाएगा, 90 इत्थे आ जाएगा। किन्ने नाल भाग कीती सी गुणा कीती सी सॉरी 1 नाल, बाकी कितना आया सी 45, तो असीं 45 लिख देंगे। अगले स्टेप विच 90 अगे आ जाएगा, 45 इत्थे आ जाएगा, गुणा 2 नाल कीती सी, बाकी 0 आया सी। ते आ साडा HCF बराबर 45। आ बेटा साडा उत्तर आ गया। हुण इस तो बाद हुण साडे कोल दूसरा क्वेश्चन है, दिखाओ कि
कोई धनात्मक टांक संपूर्ण संख्या 6Q + 1 6Q + 3 6Q + 5 के रूप में होंगी है जिथे Q कोई संपूर्ण संख्या है। आप समझांगे बेटा ये टॉपिक ये क्वेश्चन बड़ा इंपोर्टेंट है, पेपर आने के पूरे चांस हैं ते सौखा भी है, इस करके इन्हू ध्यान ना समझना। सानू ने की किया है, क्यों कोई संपूर्ण संख्या है तो कोई धनात्मक टांक संपूर्ण, धनात्मक मतलब प्लस वाली संपूर्ण संख्या, टांक यानी कि टांक केड़ी संख्या होंगे ने 1 3 5 7 9 यानी कि जेडे 2 दे भाग नहीं होंदियां वो संख्यावां लैणियां हन। ते संपूर्ण संख्या जे धनात्मक लैनी है तो सारियां प्लस वाली संख्यावां लैणियां ने। इस करके वो संख्यावां केड़ी हो सकदियां ने 1 3 5 7 9 11 13 15 इस तरह लंबी चलदी जाणियां। तो असीं हुण मन लांगे कि वो संख्या साडे कोल जिहड़ी है, मान लो ए कोई भी एक साडे कोल धनात्मक टांक संपूर्ण संख्या है। तो असी ए नूं लिख किवें सकदे हां, क्योंकि सानू ने की किया है ए बराबर आ चीज़ां 6Q + R। बेटा ये ओही नियम है जिहड़ा आपां इत्थे समझिया सी। ए कोई भाज है, भाज संख्या है, 6 साडा भाजक है क्योंकि उन्हें 6 नाल संबंध पैदा करने की कोशिश की है। क्यों कोई संपूर्ण संख्या है, संपूर्ण संख्या केड़ी हो सकती है, कोई भी संख्या हो सकती है, एक तो लैके कोई भी संख्या, क्योंकि उन्हें प्लस वाली चाहिए। ठीक है, 0 नहीं हो सकती क्योंकि सानू 6 चाहिए क्योंकि उन्होंने 6 दे नाल उन्होंने संबंध दिखाया है। आर साडा आ गया रिमाइंडर यानी कि बाकी हुण आर की चीज है, आप सारी गल्लां बारे लिखते हैं। क्यों साडे कोल की है, क्यों साडे कोल है संपूर्ण संख्या यानी कि भाजक। आर साडे कोल है बाकी जो असीं किसी चीज नूं किसी संख्या नूं 6 नाल भाग कर रहे हैं तो उन्हां दे संभावित उत्तर दे विच बाकी की आएगा। बेटा जो असीं किसी भी संख्या नूं 6 नाल भाग कर रहे हैं तो उनका बाकी विच उत्तर हमेशा की आएगा, या तो पूरा भाग हो जाएगा तो 0 आएगा, या 1 या 2 या 3 या 4 या 5, 6 नहीं आएगा। क्योंकि कोई भी संख्या नो जिस संख्या नाल भाग करते हैं, 4 नाल करते हैं तो उसका बाकी 0 1 2 3 आ सकता है, क्योंकि 4 नाल करते हैं। 6 नाल करते हैं तो उसका जो बाकी है 0 1 2 3 4 5 आएगा। तो इथों असीं सीखते हाँ कि जिहड़ी आ संख्या दी हुई है ए साडे कोल संभावित उत्तर की आएंगे। ए बराबर 6Q + R की कीमत 0, ए बराबर 6Q + 1, ए बराबर 6Q + 2, ए बराबर 6Q + 3, ए बराबर 6Q + 4, ए बराबर 6Q + 5। हाँ जी बेटा, कि ए बराबर 6Q + 6 आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि तुहानू दस्सिया सी आर की कीमत हमेशा ही 0 तो लैके 5 दे विच होएगी। तो इहदा मतलब सानू ने की किया सी, दिखाओ कोई भी संख्या धनात्मक टांक, केड़ी टांक, तां साडे कोल देखो 6 नाल जे पूरा भाग होवे तो बाकी 2 बचे, इहदा मतलब ये तो साडे कोल
जिस संख्या हुई 2 वाली ते 4 वाली ते 0 वाली। इहदा मतलब A बराबर 6Q प्लस 0 यानी कि 6Q ही आ गया उत्तर। ठीक है, 6Q प्लस 2 6Q प्लस 4 ये सारी केड़ी संख्यावां धनात्मक जिस्त संख्या। धनात्मक जिस्त संख्या जी समझनी चाहिए, क्योंकि शब्द क्या है, दिखाओ कि कोई भी संख्या धनात्मक टांक संपूर्ण संख्या टांक संपूर्ण संख्या 1 3 5 के रूप में चलेगी। तो आ जी संख्या ने जिस संख्यावां ने ए लई लागू नहीं होणगे, लागू नहीं होणगे, नहीं होणगियां। इसलिए ए बराबर 6Q प्लस 1 6Q प्लस 3 6Q प्लस 5 धनात्मक टांक संख्या दे रूप विच ही होंगी। लो बेटे सवाल अपना खत्म है। एक करी आप समझ लीए संख्या में क्या सी धनात्मक टांक संपूर्ण संख्या। असी ये वेख्या संख्या हुंदी की है, संख्या विच एक भाज हुंदा है, एक भाजक हुंदा है, एक भागफल हुंदा है, एक हुंदा बाकी हुंदा है। तो वो सारिया संख्यावां दे विच असी वेख्या कि ये साडा भाज है, ये साडा भाजक है, क्यू साडा भागफल है, आर साडा बाकी है। तो उन्हां तो वेख्या कि असी कीमत किहड़ी-किहड़ी हो सकदी है आर दी 0 1 2 3 4 5 6 नहीं हो सकती। तो असी ये वेखते हैं कि जिहदे नाल 0 लगती है, 2 लगती है, 4 लगती है, ये सारियां धनात्मक संख्यावां ने। ये धनात्मक संख्यावां सानू नहीं लोड़गी, सानू नहीं चाहिए, ये ए लई लागू नहीं होणगियां। सिर्फ ते सिर्फ ये सानू 6Q प्लस 1 6Q प्लस 3 6Q प्लस 5 लई इस रूप में सानू प्राप्त होणगियां। ठीक है बेटा, हुण असी अगला सवाल करते हैं। हुण बेटा अपने को असी देख रहे हैं तीसरा सवाल है। किसी परेड में 616 आदमियों वाली एक सेना यानी कि आर्मी की टुकड़ी ने 32 आदमियों वाले एक सेना बैंड के पीछे मार्च करना है। दोहां समूहों ने बराबर की गिनती वाले स्तंभां में मार्च करना है। इन्हां स्तंभां की वध तो वध गिनती कितनी है जिस विच मार्च कर सकते हैं। जिवें असीं आम तौर पर 15 अगस्त 26 जनवरी देखते हैं, अगे अगे बैंड वाली टुकड़ी आती है, पिछे आर्मी की टुकड़ी आती है। तो साडे कोल इस टाइम 616 आर्मी के जवान ते 32 साडे कोल बैंड की टुकड़ी के जवान जिन्होंने असी बराबर स्तंभ दे विच सैट करना है। तो उहदे विच असी ये देखना कि वध तो वध दोनों साझे तौर पर किन्ने कॉलम किन्ने स्तंभ दिते जाण ते साझा लैना है। तो तुहानूं पता ही असी की करते आने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सब तो वड्डा साझा गुणखंड। इस करके साडे कोल इह सवाल दे विच रकम बहुत लंबी नजर आ रही है, पर सवाल का उत्तर बड़ा छोटा है। असी सिर्फ HCF लेना है 616 ਅਤੇ 32 का। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, सब तो पहला उवें 616 ਵੱਡਾ है 32 तो अंदर साडे कोल कितना आएगा 616 32 नाल असीं भाग करांगे। 32 का पहाड़ा पढ़ते हैं 32 एकम 32 32 दूना 64, इस करके असीं एक नाल करांगे 32 एकम 32। ठीक है, तो 11 विचों 2 घटावांगे 9, इधर आंसर चला गया। असी 5 विच 3 घटावांगे 2 उपरों उतारिया 6। हुण
32 के पहाड़े 296 कदों आएगा या उस थोड़ा जिहा छोटा कदों आएगा। असीं पहाड़िया की पढ़ते हैं, 32 का पहाड़ा पढ़ते हैं, अंदाजन सानू पता है कि जेकर 32 का आया होंदा तो 320 होना सी, पर यह उसको थोड़ा छोटा है, इस करके असीं 32 नाया गुणा करके देखते हैं कि इहदे नेड़े तेड़े आना चाहिए। तो 9 दूनी 18, 501, 3 नाया 27, 28, 288, 296 छोटा होंदा है, इस करके असीं 9 नाल इहनूं पार करते हैं, गुणा करते हैं। सॉरी 32 नाया 288, तो साढ़े को 16 विचों 8 घटाए 8, इधर आंसर चला गया, असीं 8 रह गया, 0 फिर 0, फिर साढ़े को सिर्फ 8 रहिंदा है। उही यूक्लिड का नियम, असीं बाकी अजे तक 0 नहीं आया तो 32 नूं उधर लैके चलांगे, 4 8 32 साढ़े को एक रह गया, तो उत्तर साढ़े को आ गया 8। पर असीं इस तरीके नाल लिखना है कि 10वीं में सिर्फ यही चीज़ है कि इस ढंग नाल लिखना असीं यूक्लिड वन एल्गोरिथम का रूप कहने हैं। तो असीं इहनूं किवें लिखांगे वो लिखण लगे हैं। पहला साढ़े को असीं 616 बराबर 32 गुणा 19 प्लस कितना आया सी लास्ट से 8। हुण जगह बदल जानी है, 32 इधर की आ जाएगा 8 गुणा 4 प्लस 0, तो इनका मतलब साढ़े को HCF कितना आया, HCF ये साढ़े को 8 आया। तो बेटा जिवें आपां स्टार्टिंग की थी क्वेश्चन की, आर्मी की जी टुकड़ी है उहदे बैंड वाले 8 स्तंभ बन गए, यानी कि 8 स्तंभ बन गए, उन्होंने पिछे 4 बंदे, 8 चौका 32 हो जाएगा। उस तो पिछे सारी आर्मी के 616 जवान 8 स्तंभ के आएंगे, साडा 78 आ गया। तो ये सी साडा चैप्टर 1.1। सिर्फ 2 ही सवाल रह गए बेटा, जो इन्हां दे नाल दे ही हैं, वो तुहानूं असीं स्क्रीनशॉट दे विच पा देंगे। उम्मीद है तुहानूं सारे चैप्टर की समझ लग गई होगी। तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद। जय हिंद।